तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, यानी ये वीडियो को देखोगे तो आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, एक्चुअली मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वीडियो देना चाहता है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो देना चाहता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल कर गया। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी बहुत दिन पहले से सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लोग जानोगे तो आप लोग एक चीज़ बना सकते हो खुद से। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ कुछ और भी एडिशनल चीज़ भी मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वो जो सोर्स होगा जिससे आप लोग ये चीज़ बना सकते हो वो भी आप लोगों को इजीली मिल जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कैसे, अगर आप लोगों के पास नाइक्रोमायर घर में पड़ा हुआ है तो वो नाइक्रोमायर को यूज़ करके आप लोग जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको बना सकते हो। हाँ, जो नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन में यूज़ होता है वैसा ही हीटिंग एलिमेंट है, एकदम डिट्टो। अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, तो वो अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को लेना है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे पहले आप लोगों को एक चीज़ पूछना पड़ेगा कि आप लोग जब सोल्डरिंग आयरन खरीदते हो तो आप लोग मार्केट में क्या देख के सोल्डरिंग आयरन को खरीदते हो। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ फिर भी कि आप लोग जब सोल्डरिंग आयरन खरीदते हो तो आप लोग उसका वाटेज देखते हो कि ये 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, ये 35 वाट का है, ये 60 वाट का है, ये 100 वाट का है। तो ये वाटेज के ऊपर बेस करके हम लोग एक्चुअली में सोल्डरिंग आयरन को खरीदते हैं। तो मार्केट में जब आप लोग जा रहे हो तो वो सोल्डरिंग आयरन पकड़ लो, आपने एक 25 वाट का खरीद के लाए हो। अगर आप लोग उसको कभी खोलोगे तो आप लोगों को दिखेगा उसके अंदर में बस एक डायोड लगा होता है। वो एलिमेंट के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो एसी जा रहा है वो एक्चुअली में एक डायोड के थ्रू एलिमेंट में जा रहा है। तो वो डायोड क्या करता है, वो डायोड एक्चुअली में क्या करता है, वो जो आपका एसी है उसको सिंगल वेव डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आपका एसी आ रहा था उसको वो जो डीसी में कन्वर्ट किया, वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑलमोस्ट 110 वोल्ट यानी 110 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है, तो वो 110 वोल्ट जो डीसी उसको मिल रहा है उसके साथ साथ उसका थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर उसको आप लोगों को मेज़र करना है तो एक पावर फैक्टर भी होता है। तो मैं अगर पकड़ता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है उसका अगर पावर फैक्टर 0.9 है तो जो उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 25 वाट का अगर कोई सोल्डरिंग आयरन है तो वो होता है 25 बाय 0.9 इंटू 110। ठीक है, इसको अगर आप लोग मेज़र करोगे तो जितना करंट होगा वो होगा उतना एम्पियर करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसीलिए वो 25 वाट इलेक्ट्रिसिटी 25 वाट को कंज्यूम कर पा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। और अगर मैं आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट में एकदम डीपली घुसने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हीट जेनरेट होता है आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उसमें जो हीट जेनरेट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो होता है I²R लॉस। I²R लॉस यानी क्या, इसके थ्रू आपका जो एलिमेंट है उसके थ्रू जो करंट का फ्लो होता है वो करंट का स्क्वायर, यानी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जितना होता है उसके साथ आपका जो एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है एक्चुअली में जो हीट जनरेट होता है उसका एनर्जी। ठीक है, तो यही है, यही फंडा के ऊपर बेस्ड करके अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आपका करंट का बहुत
वैल्यू आ रहा है, मतलब उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि आपका जो एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा गर्म होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप लोग कभी रेजिस्टेंस को तोड़े होंगे, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि क्या क्या होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, नॉर्मल जो हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं हम लोगों का सर्किट में। तो उसके अंदर में मैं आप लोगों को दिखाया हूँ ऑलरेडी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो वो वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि उसके अंदर में एक्चुअली में रेजिस्टेंस के अंदर में होता है नाइक्रोमायर, ठीक है। तो वही है, नाइक्रोमायर को एकदम पकड़ा पकड़ के आप लोग बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा टर्म्स उसके अंदर होता है। तो वही फंडा यहाँ पे एलिमेंट पे भी यूज़ किया जाता है। इस पे भी क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए टर्न बाय टर्न बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग कैसे, अगर आप लोग बनाना चाहते हो आप लोग एलिमेंट, तो आप लोग कैसे बना सकते हो, तो आप लोगों को लेना पड़ेगा एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट जिसके क्लोन आप लोग बनाना चाहते हो, या जैसा आप लोग एलिमेंट बनाना चाहते हो। तो वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट आप लोग दुकान में भी देख सकते हो, या मैं आप लोगों को वीडियो में मैं एक एलिमेंट का दिखाऊंगा रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। एक्चुअली में मैं यहाँ पे एक 35 वाट का एलिमेंट का रेजिस्टेंस वैल्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऑलरेडी इससे पहले मैं जो डीसी एलिमेंट बनाया था उसमें आप लोगों को दिखाया था कि इसके अंदर में कितना टर्न्स होता है, ठीक है। तो वो देख के तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा टर्न्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइक्रोमायर होता है एक्चुअली में एक छोटा सा एलिमेंट के अंदर में। तो वो क्यों होता है, वो उसका रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म में बताऊं तो रेजिस्टेंस वैल्यू जब उसका लेंथ, कोई वायर है, ठीक है, एक वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू जब बढ़ता है, वो अगर उसका लेंथ हाई हो जाए तो उसमें भी बढ़ता है। उसके साथ साथ अगर उसका जो कोएक्सियल एरिया है, यानी वो जो उसका थिकनेस है, वो अगर घटता है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जब 10 वाट का एलिमेंट को खोला था तो आप लोगों को मैं दिखा था कितना फाइन उसके अंदर में जो वायर है, यानी जो नाइक्रोमायर है वो कितना फाइन है, उसका थिकनेस कितना कम है। इसी चीज़ के लिए ऊपर काम करते हुए उसका थिकनेस को गिराया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप लोगों को ऐसा एलिमेंट बनाना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों के पास जो नाइक्रोमायर है अगर ज़्यादा मोटा होगा तो उससे आप लोग बना नहीं पाओगे, क्योंकि थिकनेस हाई हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आप लोग मैच कर नहीं पाओगे। एक्चुअली मैं जो 35 वाट का एलिमेंट का रेजिस्टेंस मेजर किया, उसका रेजिस्टेंस आ रहा था 1.16 किलो ओम, हाँ 1.16 किलो ओम। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि एक 30 SWG, उसका थिकनेस को SWG में पुट किया जाता है। वायर का थिकनेस नॉर्मली SWG में दिखाया जाता है। तो 30 SWG का जो वायर है, जो नाइक्रोम वायर है, वो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसका थिकनेस का हिसाब से अगर आप लोग उसका मेज़र करोगे, बस थोड़ा सा, इतना सा, जिसमें अगर 3, 4 या 5 टर्न होगा, ठीक है, वैसा अगर मेज़र करोगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि रेजिस्टेंस वैल्यू में मेज़र करके दिखाया, वो मुझे दिख रहा है बस 2 ओम्स, ठीक है। 5-6 टर्न्स में उसका आ रहा है 2 ओम। और वो जो फाइन, एकदम रिफाइन, एकदम छोटा पतला सा जो 10 वाट का एलिमेंट है, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं जब मेजर किया, उसमें मुझे दिखा कि सेम अमाउंट का, यानी सेम लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उसमें आया आपका शायद 15 ओम, ठीक है। तो अगर पकड़ सकते हो कि उससे अप्रॉक्स 8 गुना बढ़ गया, क्योंकि उसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर आप लोग अगर घर में एलिमेंट बनाना चाहते हो, कुछ नहीं, आप लोग जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट के जैसा उसको बनाना चाहते हो, उसका पहले रेजिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। वो रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद आप लोग जो नाइक्रोमायर लेने जा रहे हो उसका कोई एक पार्ट का रेजिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में वो 2 ओम आया है, तो 2 ओम्स अगर आया है, मुझे अगर 1.16 किलो ओम को पाना है, वो 2 ओम उतना सा का है, ठीक है। तो 2, अगर मैं 1.16 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आता है
वही आप लोग देख लो, स्क्रीन में मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को टर्न चाहिए, ठीक है, उसका आप लोगों को उतना टर्न लेना पड़ेगा, बस वो 2 ओम का पार्ट का, तब जाके आप लोग वैसा एलिमेंट बना पाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ अगर कोई ध्यान से नहीं बनाएगा तो क्या होगा, कोई होता है कि एलिमेंट खरीदते हैं, खरीदने के बाद ही ख़राब हो जाता है। वो क्यों होता है? वो एक्चुअली में क्या होता है, वो लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है कंपनी ने। वो अगर जोड़ देता तो क्या होता, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू उसका बढ़ जाता है, यानी क्या, उसमें आपने ज़्यादा टर्न यूज़ कर दिया, तो ज़्यादा टर्न यूज़ कर दोगे, रेजिस्टेंस वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो वो एक्चुअली में क्या होगा, उसको ज़्यादा वाटेज देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वाटेज आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो गर्म नहीं होगा, यानी उसमें हीटिंग होगा नहीं, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। अगर टर्न कम कर दिया किसी ने, यानी रेजिस्टेंस को घटा दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअली में ओवर हीटिंग हो जाएगा, क्योंकि टर्न कम है ना, तो उस पर टर्न कम होने पे उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो उसमें ओवर हीटिंग हो जाएगा, तो वो जल जा सकता है, ठीक है। तो यही सारा प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे अगर आप लोग कुछ नहीं है, आप लोगों के पास नाइक्रोमायर नहीं है, तो आप लोग ऐसे जो छोटा सा जो रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट में, उसको तोड़िए, उसके अंदर से आप लोगों को मिलेगा नाइक्रोमायर, उसको आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। 2-3 अगर ऐसे 1.16 ओम मेरा आ रहा था, ठीक है, तो एक 1 किलो ओम का या 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस से ही एक 35 वाट का एलिमेंट आप लोग बना सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जो रेजिस्टेंस है उसको आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के जैसा एलिमेंट, अगर मेरा वो 10 वाट एलिमेंट जो मैं खोला था, वो वीडियो देख लेना, उसमें आप लोगों को जैसा दिख रहा है टर्न बाय टर्न लगाया हुआ है, वैसे आप लोग लगा दीजिए। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, वो वायर को आप लोग एकदम फाइनली उसको ऐसे टर्न बाय टर्न लगाते आपने आपका एलिमेंट बना लेना है, ठीक है। वो एलिमेंट जब बन जाएगा तो आप लोग उसको यूज़ कर पाओगे, वो वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट काम करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ एक्चुअली मैं, और मैंने फ़ैन चलाया नहीं है, शायद यहाँ पे आप लोगों को स्वेट वेट दिख रहा होगा, तो साउंड आ जाता है, तो इसीलिए मैंने फ़ैन बंद करके रखा है। तो आप लोग बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जान के कैसा लगा। बहुत ज़्यादा मैं बोला हूँ, मुझे भी मालूम है। अगर अच्छा लगा है, कुछ नया चीज़ आप लोगों को इससे पता चला है, क्योंकि आप लोगों का क्या है कि आप लोगों का जो अटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। अगर तो ये वर्ड्स मेरे आपके कान तक जा रहा है तो आप लोग नीचे ज़रूर एक #100% कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये वीडियो को एकदम अंत तक देखा है, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए आप लोग इसको स्किप नहीं करके आप लोग इसको पूरा देखे हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय।